तो ये बताएं कि इसमें अब पाकिस्तान का जो रोल है, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल पाकिस्तान कर रहा है, मीडिएट करना टू एंड फ्रो तेहरान, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, और बहुत ही पाकिस्तान का बहुत प्रोनाउंस, बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल इसमें रहा है। और अब ऑब्वियसली जब ये सील भी हो गई है एक तरह से एक आर्ट, तो वो उसमें भी पाकिस्तान का रोल रहा है। इसको कैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपके नज़दीक इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट डज इट टेल फॉर पाकिस्तान फ्यूचर और इकॉनमी और ग्लोबल स्टेचर के हवाले से। So, पहली बात तो कामरान साहब, it's a moment of proud for every Pakistani anywhere in the world, and it's a historic moment, no doubt about it. और काफी consequential negotiation है ये सेंचुरी की, और पाकिस्तान ने clearly leadership दिखाई है, skill दिखाई है in navigating that. This is not an easy environment. आम negotiation आसान नहीं होती. This is, you're talking about a very complicated historical जिसके context है war का. So पाकिस्तान के I think जो role है इस वक्त, तो आपने mention किया, जो stature और तो world खुद appreciate कर रही है. UK Prime Minister, where I have directly appreciated the role in addition to other leaders. But हमारा जो region है जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट है, दिस इज गोइंग थ्रू अ स्ट्रक्चरल चेंज. यूएस का रोल एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इज गोना बी रीअसेस्ड पोटेंशियली. ईरान का रीअसर्टिव होना and how they relationship with Gulf countries is going to be very important. और इन सब चीजों में पाकिस्तान का important long term role है. We do think that Pakistan can play a very important middle power role, जिसमें storages, ports और diversification from these key choke points can become a very important economic proposition for पाकिस्तान. और अब वैसे भी आप ब्लॉक्स अपेयर होना शुरू हो रहे हैं, जिसमें इजराइल, इंडिया और यूएई फॉर एग्जांपल, या कतर, टर्की, सऊदी, पाकिस्तान. सो ये काफी बड़ी चेंजेस हैं जिसपे दिस विल बी हेयर फॉर मेनी इयर्स टू कम. और पाकिस्तान हैज नो चॉइस बट टू इंगेज. अब द क्वेश्चन इज कि आपने इसको पॉजिटिवली और इकोनॉमिकली स्ट्रांगली इंगेज करना है, या फिर यू मिस द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. बट पाकिस्तान के पास डिसएंगेजमेंट का लग्जरी नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द कंट्रीज ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर एंड ऑफ कोर्स द मिडिल ईस्ट. डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये अकॉर्ड जो है ये हिस्टोरिक है, बहुत बड़ी चीज़ है जो होने जा रही है. 47 साल बाद, 50 साल बाद यूएस ईरान जो है वो एनिमोसिटी के ख़त्म होने की एक सूरत नज़र आ रही है. ये डील जो है इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया है. अभी ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इसको कहा गया है कि ये MOU, इस्लामाबाद MOU जो है ये है. वाई जिनीवा, ये जिनीवा में क्यों साइन हो रहा है? So पाकिस्तान इज होस्ट, पाकिस्तान मेजबान भी है. हाँ जी, पाकिस्तान इज होस्ट, एंड आई थिंक आई वुड थिंक दिस इज प्रॉब्ली अ मोर ट्रिवियल पॉइंट इन द वाइडर थिंग, क्योंकि पाकिस्तान का रोल हैज बीन वेरी वेरी क्लियर. इट वाज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हु ब्रोक द न्यूज. आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूज ब्रेक की थी सीज फायर की. इस दफा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ब्रोक दैट न्यूज, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनका रोल है. आई थिंक इट कुड बी वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ टाइमिंग, सिक्योरिटी नीड्स एंड अदर थिंग्स. बट आई वुड थिंक कि भाई कि जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एंड द वर्ल्ड ओवर इज अप्रिशिएटिंग दैट. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान अहमद हमारे साथ लंदन से, ग्लोबल हेड मैक्रो एंड एसेट एलोकेशन, फिडेलिटी इंटरनेशनल. कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ईयर है. पाकिस्तान के लिए एक बार फिर नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है. आप इस वक्त पाकिस्तान को जिस माशी शाहराह पर आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे मौक़े पाकिस्तान की तारीख में कम आए हैं. इसको साबित करता हूँ मैं एक छोटे से वक्फे के बाद.